नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे स्नातक पास स्टूडेंट, डिप्लोमा, आईटीआई 10th और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट निकाला गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर जॉब अपडेट, अप्रेंटिस अपडेट या किसी भी आईटीआई से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब के बाद, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स से। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है, जो ये आप लोगों की रांची झारखंड की तरफ से निकाली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा और जो डेट है फ्रेंड्स वो 26 अगस्त 2024 के डेट में ये नोटिस पब्लिश किया गया था। ठीक है, अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु एक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्नातक पास स्टूडेंट, डिप्लोमा, आईटीआई 10th एंड 12th उत्तीर्ण हैं, उनके लिए 1180 अप्रेंटिस वैकेंसी जो है यहाँ पे निकाली गई है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एनएपीएस और एनएटीएस के माध्यम से आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे स्नातक हैं, डिप्लोमा है, आईटीआई 10th 12th सभी के लिए यहाँ पर जो है अप्रेंटिस का मौका दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए अब बात कर लेते हैं अप्रेंटिस का प्रकार और उसका ट्रेड। कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेड बताया गया है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में आपकी टोटल 280 सीट है, जिसमें कि प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और इसमें 10वीं पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या होना चाहिए, एनटीसी यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप लोगों की आईटीआई होना चाहिए। जो मासिक स्टाइपेंड आप लोगों को मिलेगा वो 7,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर फीटर का यहाँ पे 150 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। चलिए, मैकेनिक डीजल में आप लोगों का 1 वर्ष का इसमें भी प्रशिक्षण अवधि है, जिसमें कि 30 वैकेंसी है, और इसमें भी यहाँ पे आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और मैकेनिक डीजल से आप लोगों की आईटीआई होना चाहिए। वेल्डर की बात करें फ्रेंड्स, तो वेल्डर में 10 यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को 10th और वेल्डर ट्रेड से आईटीआई मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स में यहाँ पे 10 है, जिसमें आप लोगों को 1 वर्ष मांगा गया है, और 10वीं पास स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और कोपा से आप लोगों की क्या होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों का सहयोगी कानूनी सहायक में यहाँ पे आप लोगों का 2 वैकेंसी है, जिसमें कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से आप लोगों की एलएलबी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेल्थ है सैनिटरी। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों की 1 वर्ष यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाला है। 2 वैकेंसी है, इसमें 10वीं पास होना चाहिए, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में आप लोगों की एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो है आयु सीमा की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जितने भी ट्रेड हैं इनकी जो आयु सीमा रखी गई है 1 अगस्त 2024 तक आप लोगों को 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अनारक्षित वर्ग में, ठीक है, आरक्षित सीटों के तहत SC/ST के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट आप लोगों को देने की बात कही जा रही है। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एनएपीएस फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे अप्रेंटिस जो है फ्रेंड्स है आईटीआई 12th ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस निकाली गई है। ठीक है, तो
NAPS की तरफ से यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है फ्रेंड्स, वहाँ पे ट्रेड मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है, इसमें ITI कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फ्रेशर अप्रेंटिस ये आप लोगों की निकाली गई है। तो मेडिकल लेबोरेटरी में 14 सीट है, ठीक है। ये आप लोगों की 15 महीने की जो है अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है। मान्यता प्राप्त बोर्ड में आप लोगों की PCB के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। आप लोगों की जो सैलरी मिलेगी फ्रेंड्स, वो प्रथम वर्ष आप लोगों की 7,000 और द्वितीय वर्ष 7,700 आप लोगों की मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में आप लोगों की, इसमें 4 वैकेंसी है। ये भी आप लोगों का 15 महीने का ही है, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों की PCB के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। सेम आप लोगों की स्टाइपेंड रखा गया है 7,000 प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में 7,700 रुपया आप लोगों को मिलेगा। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में यहाँ पे 2 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ये भी 15 मंथ का ही ट्रेनिंग है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों की 12th में PCB के साथ, ठीक है, 10th उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो सैलरी मिलेगा प्रथम वर्ष 6,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष 6,600 मिलेगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ठीक है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें भी 2 वैकेंसी है, 15 महीने की ट्रेनिंग है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों की PCB के साथ 12th पास होना चाहिए। प्रथम वर्ष आप लोगों को 7,000 मिलेगा और द्वितीय वर्ष 7,700 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजिस्ट के तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 वैकेंसी है, जिसमें 15 महीने ही आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी अप्रेंटिस की और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों की PCB के साथ 12th होना चाहिए। प्रथम वर्ष 7,000, द्वितीय वर्ष 7,700 मिल जाएगा आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्वेयर की। तो सर्वेयर में 8 वैकेंसी है, 15 महीने आप लोगों की ट्रेनिंग चलेगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब ओनली यहाँ पे 10वीं कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे सर्वेयर में, ठीक है। प्रथम वर्ष आप लोगों को 6,000 मिलेगा, द्वितीय वर्ष आप लोगों को 6,600 मिलेगा। वायरमैन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर वायरमैन में 5 वैकेंसी है, जिसमें 2 वर्ष आप लोगों की ट्रेनिंग रहेगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर में आप लोगों की 10 वैकेंसी है, 15 महीने की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष आपका 6,600 यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है। मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल का यहाँ पे 5 पोस्ट है, जिसमें 2 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष 6,600 आप लोगों के स्टाइपेंड मिलने वाला है। मैकेनिकल अर्थ मूविंग मशीनरी में 5 वैकेंसी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वर्ष की ट्रेनिंग आप लोगों की रहेगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और 6,600 आप लोगों की द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष 6,000 रुपया यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है। अब इसकी फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें एज, ठीक है ना, मैक्सिमम एज तो यहाँ पे आप लोगों की सेम रखी गई है, ठीक है। 1 अगस्त 2024 तक 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 22 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और SC ST की 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC की 3 साल छूट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का अप्रेंटिस का प्रकार है NATS टेक्नीशियन अप्रेंटिस यहाँ पे निकाली गई है। खनन इंजीनियरिंग का, यानी कि इसमें आप लोगों को टोटल जो है 200 वैकेंसी है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी। खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आप लोगों की होनी चाहिए, या डिप्लोमा कैंडिडेट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गैर खनन इंजीनियरिंग में 210 वैकेंसी है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेंगी। विद्युत यांत्रिक, रासायनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोगों की डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। मासिक स्टाइपेंड आप लोगों की जो मिलेगा फ्रेंड्स वो 8,000 रुपया मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हों तो अप्लाई कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई
कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों की सारी पोस्ट थी, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि खनन इंजीनियरिंग में एक वर्ष यहाँ पे 24 वैकेंसी और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें एक वर्ष ट्रेनिंग होगी खनन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। और गैर खनन में आप लोगों का 170 वैकेंसी है, जिसमें एक वर्ष की आप लोग ट्रेनिंग होगी। इसमें भी आप लोगों की सेम यहाँ पे रखी गई है सेम क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और गैर खनन गैर इंजीनियरिंग में जो है 83 वैकेंसी है, टोटल एक वर्ष की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। इसमें बीकॉम एवं ग्रेजुएट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। आप लोगों की जो स्टाइपेंड मिलेगी 9000 पर मंथ मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। फ्रेंड्स आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2024 रखी गई है, ठीक है। असाइनमेंट की आप लोगों के यहाँ पे बात कही जा रही थी। अब चलिए यहाँ पे ट्रेड अनिवार्य योग्यता आप लोगों के ट्रेड अप्रेंटिस में क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए क्या रूल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कि आप लोग जो है NAPS की ऑफिशियल पोर्टल से जा कर के जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग जो है अप्लाई ज़रूर करिएगा। ये सारी चीज़ें चयन प्रक्रिया आप लोगों की बताई गई है फ्रेंड्स। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से CCL में जो है वैकेंसी निकल के आई हुई है, आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।